शेर शाह सूरी ने अपने समय में अपने टाइम पीरियड में हुमायूं का जीना दुश्वार कर दिया था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बहुत पीटा। शेर शाह सूरी के आगे आगे हुमायूं दौड़ता था और जहां जहां हुमायूं जाता था शेर शाह सूरी वहीं पर ही पहुंच जाता था। तो हुमायूं देश को छोड़ के ही भाग गया था और जब भी हुमायूं रात को सोया करता था तो वो सोते ही 10 मिनट के बाद उठ खड़ा होता था और कहता था कि बचाओ, शेर शाह सूरी आ गया। दिस इज कॉल्ड शेर शाह सूरी फोबिया। और ये फोबिया किसको था? हुमायूं को। समझ रहे हो? हुमायूं बाबर का बेटा था। किसका बेटा था? तो बाबर के बेटे का नाम हुमायूं। और हुमायूं फोबिया हुमायूं में कौन सा फोबिया आ गया था? शेर शाह सूरी फोबिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए, या कुछ लोग अपने आप को मधुमक्खी का छत्ता समझ बैठते हैं। ये उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ के लिए दे रहा हूँ। जैसे हुमायूं अपने आप को मधुमक्खी के छत्ते की तरह समझ बैठा था कि अगर किसी ने हाथ डाला मेरे ऊपर तो मैं काट काट के खत्म कर दूंगा। लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं के इस घमंड को तोड़ दिया। शेर शाह सूरी के ऊपर जब हुमायूं ने अटैक किया तो शेर शाह सूरी कमजोर था उस समय। शेर शाह सूरी ने उसको कुछ नहीं बोला। शेर शाह सूरी के बेटे को हुमायूं अपने साथ लेकर के बंगाल की तरफ मूव कर जाता है और जब तक वो बंगाल से वापस आता है तब तक शेर शाह सूरी शेर की तरह एक कदम पीछे हटा के और उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार था। शेर शाह सूरी ने इतना भयंकर पीटा हुमायूं को कि हुमायूं वहां से जान बचाने के लिए एक नदी में कूद गया, जबकि खुद हुमायूं को तैरना भी नहीं आता था। हुमायूं के एक पानी पिलाने वाले ने हुमायूं की जान बचाई और हुमायूं ने इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए उसके नाम से चमड़े का सिक्का चलवाया था, लेदर कॉइन चलवाया था। पेपर के क्वेश्चन हैं सारे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वहां से हुमायूं जब दिल्ली आया तो शेर शाह सूरी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे दिल्ली आ गया। ये दिल्ली से आगे भागा, शेर शाह सूरी वहीं पहुंचा। ये और आगे गया, अमरकोट का किला तक पहुंचा, जिस अमरकोट के फोर्ट में अकबर का जन्म हुआ था। वहीं पहुंच गया शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी का इतना डर, इतनी दहशत बैठ गई किसके अंदर? हुमायूं के अंदर, कि हुमायूं रात को सोते सोते बड़बड़ाते हुए भी शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी नाम लिया करता था। ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली वो कहानी है जिस कहानी में मधुमक्खी जो घमंड करके बैठी थी छत्ते का, उस छत्ते को भी उधेड़ दिया गया और मधुमक्खियों का भी पता नहीं चला कि कहां कहां उड़ गई।